अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त डिम्पी एक नई कहानी के साथ आज फिर आपके साथ हूँ। तो फ्रेंड, हमारी कहानी का नाम है सुनहरी लड़की और भालू। तो चलो फ्रेंड, हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतने ही खूबसूरत इसके बाल थे। इसके सुनहरी बालों के लच्छे देखकर सभी इसको गोल्डन लोकस कहते थे। हर सुबह इसकी माँ गोल्डन लोकस के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गुड़िया, गोल्डन लॉक्स के बाल कितने प्यारे चमकीले और खूबसूरत हैं, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गोल्डन लोकस सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। पर बैठे हुए परिंदे इसे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घुसती चली गई। चलते चलते इसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरफ जंगल से निकलकर अपने घर को जाए। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि इसने दरख्तों की तरफ धुआं उठते हुए देखा। वो भागकर इस तरफ गई तो इसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। इसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया और वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो इसने देखा कि मेज़ पर 3 प्याले रखे हुए थे। गोल्डन लोकस को पता नहीं था कि ये मकान 3 भूरे भालुओं का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो छोटे भालू की माँ थी और मुन्ना भालू जो कि इनका बेटा था। इस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सकें, मगर जब अब्बा भालू ने दलिया चखा तो ये दलिया बहुत गर्म है। इसने मेरी ज़बान ही जल गई। चलो इसके ठंडा होने तक सुबह की सैर कराएं। जब गोल्डी लोकस ने दरवाज़ा खोला खटखटाया तो कोई जवाब न आया क्योंकि तीनों भालू सैर को गए हुए थे। गोल्डन लोकस जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज़ आ रही थी। इसने चारों तरफ देखा। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। इसमें दलिया था और दलिये की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिये को देखते ही गोल्डी लॉक्स ने की भूख चमक उठी और इसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिये को चखा। वो ये तो बहुत गर्म है। इसने दरमियाने प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा। इसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज़ के गिर्द 3 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो इसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलते आखिरकार कुर्सी टूट गई और गोल्डी ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई और वो दूसरे कमरे में गई तो वहाँ भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत ही नरम और मुलायम था। गोल्डी बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही सो गई। अब इन भालुओं की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर कर वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियाँ भी जमा करके लाए थे। अब्बा भालू बड़ा बंडल बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना और मुन्ना भालू ने सबसे छोटा गट्ठा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाज़ा तो खुला है। जबकि वो अंदर आए तो इन्होंने देखा कि दलिये को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मुन्ना भालू बोला, मेरा दलिया तो किसने खाया और खा के ख़त्म कर दिया। अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पे बैठा तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह से खिसकी हुई थी थोड़ी सी। इसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर मुन्ना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा? किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा भालू।
اور میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا؟ منا بھالو بولا، اور میرے پلنگ پر تو کون لیٹا اور اب بھی سویا ہوا ہے؟ ابا بھالو بولے، ہائے کون لیٹا ہوا ہے؟ ابا بھالو کی بھاری آواز سن کر گولڈی جاگ گئی۔ اس نے جب تینوں بھالوؤں کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر ڈر گئی اور بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور دوڑتی چلی گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک ٹھیک راستے پر پہنچ گئی اور وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ جنگل میں نہیں جائے گی۔ تو فرینڈ، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کل پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔